ओटीटी पर एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। इसका ट्रेलर मैंने देखा और डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो पता चला कि ये एक वकील पीसी सोलंकी पर आधारित मूवी है और इसमें खुद लिखा गया है कि ये एक सत्य घटना पर आधारित है। नाउ हु इज पीसी सोलंकी? पीसी सोलंकी एक्चुअल में एक वकील हैं जो कि जोधपुर के आसाराम बापू के केस में कंप्लेनेंट के वकील हैं, जो केस अभी भी अपील में पेंडिंग चल रहा है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कंप्लेनेंट का वकील यानी पीसी सोलंकी कैसे पूरे केस को जिताता है। अब आगे मूवी में वो कैसे क्या दिखाने वाले हैं ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर देखकर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दिखाया गया है कि कैसे एक बंदा, और वो कौन बंदा है? पीसी सोलंकी। और पीसी सोलंकी कौन है? कंप्लेनेंट का वकील। तो दिखाया गया है कि कंप्लेनेंट के वकील ने कैसे पूरे केस को जिता दिया। अब या तो ये मूवी मेकर्स को लॉ ठीक से पता नहीं है या फिर ये पूरी तरह से गलत स्टोरी दिखाने वाले हैं, क्योंकि लॉ तो ये कहता है कि क्रिमिनल ट्रायल में पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन केस सरकारी वकील चलाता है और कंप्लेनेंट अपना प्राइवेट वकील रख सकता है, लेकिन उस प्राइवेट वकील की सिर्फ इतनी ही पावर होती है कि वो सरकारी वकील को असिस्ट कर सकता है। मैं इस पर आपको और इलैबोरेटली समझाती हूँ कि लॉ असल में है क्या। सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, मैं उसको पढ़ के बताती हूँ। सेक्शन 301 कहता है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस में अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट इन विच दैट केस इज अंडर इंक्वायरी, ट्रायल और अपील. If any such case, any private person instructs a pleader to prosecute any person in any court, the public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the directions of the public prosecutor, and may, with the permission of the court, submit written arguments after the evidence is closed in the case. इस सेक्शन के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में जिसका नाम है रेखा मुरारका वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सेक्शन 301 को इलैबोरेट करते हुए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्रिमिनल ट्रायल में कंप्लेनेंट के वकील का, यानी कंप्लेनेंट अगर कोई प्राइवेट वकील करता है तो उसका कितना रोल होता है। मैं सरल भाषा में आपको अगर ये सेक्शन और वो केस को कंबाइंड रूप से समझाऊं तो सरल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलता है। सबसे पहले पुलिस में कंप्लेनेंट एफआईआर दर्ज कराता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से चार्जशीट फाइल करती है जिसको चालान भी बोलते हैं। वो चार्जशीट पुलिस कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद से सरकार कंप्लेनेंट का केस चलाती है, यानी कोई भी पुलिस के द्वारा जब कोर्ट में केस आता है चार्जशीट के रूप में तो वो कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज नहीं होता है। आपने सुना होगा वो कैसे लिखा जाता है? सरकार बनाम आरोपी का नाम, सरकार बनाम आरोपी, यानी सरकार अभियोजन चलाती है, सरकार कंप्लेनेंट की तरफ से पूरा केस चलाती है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूरा ट्रायल चलाता है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट को बुलाएगा, कंप्लेनेंट की गवाही कराएगा, यानी चीफ एग्जामिनेशन करवाएगा। उसके बाद से सारे गवाह जिन्होंने पुलिस में गवाही दी थी या जो भी घटना के विटनेस हैं, गवाह हैं, उन सब गवाहों का चीफ एग्जामिनेशन कौन करवाता है? सरकारी वकील, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। इसके बाद जो डिफेंस का वकील होता है यानी आरोपी का वकील, वो उन सभी गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन करता है जिसको प्रति परीक्षा भी बोलते हैं, यानी चीफ एग्जामिनेशन के बाद से उन्हीं गवाहों का आरोपी का वकील उनसे क्रॉस में क्वेश्चंस पूछेगा उनकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। इसके बाद क्या होता है? आरोपी का बयान होता है 313 में। उसके बाद से अगर आरोपी चाहे कि वो कुछ गवाह देना चाहता है तो आरोपी की तरफ से वो गवाह पेश कर सकता है। फिर उन गवाहों का चीफ होने के बाद से उनका क्रॉस कौन करेगा? सरकारी वकील, यानी सरकार प्रोसिक्यूशन के गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, आरोपी का वकील, और आरोपी के गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बाद से होती हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, जो कि सबसे पहले सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन की तरफ से करता है, उसके बाद से आरोपी का वकील फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करता है और फिर जज अपनी जजमेंट देते हैं। इस तरह से प्रक्रिया होती है पूरे क्रिमिनल ट्रायल के चलने की। अब इस बीच में अगर
कंप्लेनेंट को लगता है कि मैं अपनी तरफ से एक प्राइवेट वकील भी रखना चाहता हूं, तो सेक्शन 301 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है यस, प्राइवेट वकील आप रख सकते हो, लेकिन साथ में लॉ ये कहता है कि प्राइवेट वकील अगर कोई कंप्लेनेंट रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका रोल इतना ही होता है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सिर्फ असिस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा प्राइवेट वकील का कोई रोल नहीं होता है। और असिस्ट भी इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि मान लो कि क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है और उस समय आरोपी के गवाहों की क्रॉस में सरकारी वकील क्रॉस कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर प्राइवेट वकील जो कंप्लेनेंट का है उसको लगता है कि कोई एक एक्स्ट्रा सवाल भी पूछा जाना चाहिए, तो वो सरकारी वकील को सिर्फ बता सकता है कि आप ये भी प्रश्न पूछ लीजिए, वो खुद से प्रश्न नहीं पूछ सकता है क्रॉस में। और अगर उसको लगता है कि सरकारी वकील फिर भी वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो वो कोर्ट को लिख के बताए और कोर्ट डिसाइड करे कि क्या ये प्रश्न गवाह से पुट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इंडिपेंडेंटली प्राइवेट वकील की कोई पावर नहीं है कि वो चाहे तो अपनी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रश्न कर ले, कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो प्रश्न जो है पूछना है या नहीं पूछना है, और सरकारी वकील को बताएगा प्राइवेट वकील, सरकारी वकील डिसाइड करेगा ये प्रश्न पूछना है कि नहीं पूछना है। तो कोई भी प्रक्रिया जो क्रिमिनल ट्रायल में चल रही है, चाहे वो गवाहों की गवाही हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना हो, सारे एविडेंसेस पे एग्जिबिट लगवाना हो, क्रॉस एग्जामिनेशन करना हो, फिर ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो लास्ट में होती हैं, ये सारा काम प्रोसिक्यूशन की तरफ से यानी अभियोजन की तरफ से कौन करता है? सिर्फ सरकारी वकील करता है। और प्राइवेट वकील का रोल सिर्फ इतना मात्र होता है कि वो सिर्फ असिस्ट कर सकता है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज दी गई है सेक्शन में कि अगर प्राइवेट वकील चाहे तो वो रिटन आर्ग्यूमेंट्स लास्ट में दे सकता है, लेकिन वहां भी लिखा है कि कोर्ट की परमिशन से कर सकता है। तो आपने देखा कि लॉ कहता है कि प्राइवेट वकील जो कंप्लेनेंट कर सकता है उसका रोल क्रिमिनल ट्रायल में कितना कम होता है, और मैक्सिमम रोल जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है वो सरकारी वकील का होता है। तो अब जो ये मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है, इस ट्रेलर में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक कंप्लेनेंट का वकील यानी पीसी सोलंकी के ऊपर ये फिल्म है। अब पीसी सोलंकी कौन है? कंप्लेनेंट के वकील हैं। अब कंप्लेनेंट के वकील को इस तरह दिखाया गया है कि सिर्फ एक बंदा यानी सिर्फ एक कंप्लेनेंट का वकील काफी है पूरे केस को जिताने के लिए, आरोपी को सजा करवाने के लिए। ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है ट्रेलर को देखकर और डिस्क्रिप्शन पढ़ के। तो पूरी मूवी तो फ्यूचर में पता चलेगी कैसी है, लेकिन अभी प्राइमा फेशी ही ट्रेलर देख के और शीर्षक पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, लॉ की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी गलती है और ये एक रॉन्ग नॉलेज जाएगी समाज में। क्योंकि अगर कल को आपका कोई केस होता है, आप कंप्लेनेंट हैं और कंप्लेनेंट अगर सोचता है कि मैं एक प्राइवेट वकील कर लूंगा, मेरा वकील सारा केस संभालेगा कोर्ट में, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली तो उल्टा होता है। प्रैक्टिकली तो सारा केस सरकारी वकील संभालता है, कंप्लेनेंट के वकील को तो कोई पावर ही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि लॉ कहता है कितना कम रोल होता है। तो आसाराम बापू के केस पर ये जो फिल्म आधारित दिखाई जा रही है, जिसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, तो आसाराम बापू के केस में भी ट्रायल किसने चलाया होगा? चीफ एग्जामिनेशन गवाहों का किसने कराया होगा? सरकारी वकील ने। आरोपी के जो गवाह हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किसने किया होगा? सरकारी वकील ने। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पेश किए गए होंगे, जिन पर एग्जिबिट करवाया होगा, वो सब कुछ सरकारी वकील ने करवाया होगा। कंप्लेनेंट के वकील का ज्यादा से ज्यादा क्या रोल हुआ होगा कि उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट किया होगा, सिर्फ राय देने में, बताने में, हेल्प करने में कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन होता है वो सरकारी वकील का होता है कि उसको प्रोसिक्यूशन कैसे लीड करना है। तो ये मूवी तो अगर इस चीज पर चल रही है तो ये गलत नॉलेज दे रहे हैं, समाज में गलत नॉलेज जाएगी, एंड रॉन्ग नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। क्योंकि कल को अगर आप सोचेंगे कि कंप्लेनेंट का वकील ही सब कुछ करता है और इस नॉलेज के आधार पर आप केस चलाएंगे अपना, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि करेक्ट नॉलेज सबको होनी चाहिए, चाहे वो लॉ इंटर्न्स ये सुन रहे हों या मेरे जो कलीग्स लॉ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि करेक्ट लॉ क्या है। इवन आम पब्लिक को भी ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपके साथ भी अगर कोई केस होता है तो आपको पता हो। और मूवी देखने से क्या होता है कि मूवी देखने से इंसान सोच लेता है कि अच्छा प्रैक्टिकली भी कोर्ट्स में ऐसा ही चलता होगा, लेकिन एक्चुअल में लॉ अलग होता है और मूवी में अलग दिखाया जाता है। तो ये मूवी जो है वो ट्रेलर के हिसाब से गलत प्रोजेक्ट कर रही है, या तो गलत स्टोरी ही दिखाने वाले हैं या तो
उनको लॉ नहीं पता है, जो भी रीज़न है, गलत नॉलेज समाज में नहीं जानी चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि करेक्ट लॉ क्या है वो आप सबको बताया जाए।